हमारे अपने ये वीडियो को शेयर करें। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले जो अपनों को दे हुए हैं इक्वेशन, उसके सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन एलसीएफ इनटू एचसीएफ इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे भाई 26 और 91 के सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हमने, ये लिख लिए भाई 26 क्या होता है 2 into 13, 13 दूनी 26, ये हो गए। और भाई 91 के होते हैं 13 7 91, यानी 13 7 91 होता है। तो मैंने आपको भाई फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सबसे दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा उसका एचसीएफ। तो देखो एक बार इनमें क्या है कॉमन 13, तो 13 क्या हो गया हमारा एचसीएफ। जो कॉमन नहीं होगा वो एचसीएफ नहीं होगा। लेकिन जो एलसीएम के अंदर जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। तो जैसे देखो, जैसे 13 कॉमन है तो हमने एक बार लिख लिया, और ये दोनों कॉमन नहीं है, ये एक एक बार ये भी लिखे जाएंगे। 13 दूनी 26, 26 7 182। अब इसके बाद हम वो रिलेशन जो अपन हमको फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है, उसको देखते हैं ये हमने जो निकाले हैं ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो रिलेशन क्या कहता है, देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये कहता है रिलेशन वेरीफाई करने को। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या निकला अपना, एलसीएम निकला है 182। तो देखो 182 और एचसीएफ क्या है अपना 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो गिवन है हमें ये दो नंबर गिवन है, तो इनका प्रोडक्ट यानी 26 इंटू में 91। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है आंसर 2366, और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2366, यानी ये रिलेशन बिल्कुल सही है। वेरीफाई करके दिखा दिया हमने, तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब निकालना है एलसीएम एचसीएफ 510 और 92 यानी 92। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट 510 की फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। और अब 92 की फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ये आ गए इनके फैक्टर्स। एचसीएफ क्या बताया था जो कॉमन होगा, एचसीएफ सिर्फ इनमें वही 2 कॉमन है तो सिर्फ 2 आ गया, और कोई फैक्टर जो भी है नंबर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। एलसीएम क्या बताया था, जो कॉमन होगा वो एक बार, और वो बाकी की संख्या दोनों डिजिट की सभी लिखी जाएंगी। तो देखो सभी की सभी लिखी, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 23,460। अब चलते हैं भाई हम इनके वो वेरीफाई करने के रिलेशन के ऊपर। देखो क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है, एलसीएम आया हमारा 23,460 और एचसीएफ आया है 2। और जो नंबर क्या है, तो नंबर देखो एक बार 510 इंटू में यानी मल्टीप्लाई 92। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 23 दूनी 46, 46,920। और इनका भी क्या आएगा 46,920। तो हमने ये वेरीफाई किया रिलेशन, तो ये बिल्कुल सही निकला है। तो देखो बिल्कुल सही आया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे यानी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के में एलसीएम और एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना है, 336 यानी 336 और 54 यानी 54 का।
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 336 की फैक्टर्स करेंगे तो कितने आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 7 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 16, 16 3 48, 48 सते 336। ये हो गया हमारा 336 यानी 336 के हाँ फैक्टर। अब 54 के फैक्टर्स करते हैं। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 6 54। तो एचसीएफ क्या बताया था, दो कॉमन होगा, 2 भी कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है। तो 2 निकाल ली, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 तिया 6 आ गए हमारे इसका एलसीएम। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होंगे वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो भी एक एक बार। जो कॉमन नहीं है यानी जो देखो ये एक बार उतारा, तो जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है वो 2 कितने हैं, 2 की पावर 4 यानी 4 है, 2 4 है, 2 की पावर 4 यानी। और अब देखो 3 कितने हैं, 1 2 3 यानी 3 की पावर 3, 3 3 है और 4 2 है और एक बाकी बच गया 7। इन दोनों इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दे रखा है, एलसीएम क्या है 3024 इंटू में एचसीएफ 6 और दो नंबर्स क्या है 336 इंटू में 54। ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 3 18 यानी 18144 इक्वल टू में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18144। ये हमने इसका भी रिलेशन वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हुआ हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी भाई और बाद में अपने दोहराते रहना, तो ले वो एक बार स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलो, तो गाइस अपना आ गया भाई अब थर्ड क्वेश्चन। तो एक बार सभी भाई तो थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, find the HCF and LCM of the following pairs of integers by applying the prime factorization method। इनके हमें HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं और किस प्रकार से करने हैं, किस मेथड से करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो सभी देखो एक बार, जैसे 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के क्या होंगे 3 5 जा 15। 21 के क्या होंगे 3 7 जा 21। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, जो कॉमन है वो आ गया 3। एलसीएम क्या आएगा, 3 को एक बार लिखेंगे क्योंकि एक बार लिखना है जो कॉमन है एलसीएम के अंदर, और वे बाकी की रकम वैसे ही वैसे रखी जाएगी वो संख्या। जैसे देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। जैसे सेकंड पार्ट कहता है 17 पे निकालो फैक्टर्स एलसीएम और भाई 23 का एलसीएम निकालना है और इनका तीनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार देखो, जैसे 17 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते, वो खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर 1 से, इसीलिए करेंगे 1 इंटू में 17। तो 23 भी ऐसा ही है, 1 इंटू में 23। 29 भी ऐसा ही है, 1 इंटू में 29। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 1। और मैंने क्या बताया था, और एलसीएम कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होगा वो एक बार और वे बाकी संख्या बार बार उतारनी है, यानी एक एक बार को उतारनी है और उसी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसी प्रकार से वो करना है। तो कैसे करोगे, 1 इंटू में 17 इंटू 23 इंटू 29। तो क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 यानी 11339। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में क्या है भाई,
8, 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार देखना 8 क्या होगा, 8 को क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तीन फैक्टर्स हो तो, और नीचे तो ये ब्रेक डाउन होंगे नहीं। तो अब देखेंगे 9 के 3 3 जा 9, 5 25 के क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25। अब देखो एचसीएफ, अब बताओ एचसीएफ क्या होगा, नहीं दिख रहा, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कोई भी कॉमन नहीं है तीनों के अंदर। तो पता है क्या करना है इसमें, इनसे अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 की, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉमन तो आ रहा है। कॉमन आने की वजह से ही, कॉमन क्या आया 1, ये 1 आ गया कॉमन, तो ये क्या हो गया एचसीएफ 1। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा अब इसका, 1 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 बार मल्टीप्लाई है 2 की। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 1800, यानी 1800। तो देखो आ गया ना, इस प्रकार से करना है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो करना इसी प्रकार से। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा, वो बहुत प्यार से समझ में आएगा, बहुत दिमाग में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी भाई, और अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलो, तो दोस्तों अब आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है और क्या फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, ये नंबर दे रखे हैं भाई, गिवन है ये नंबर 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ बता रखा है 9, और कह रखा है कि भाई एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे भाई एक फॉर्मूला बताया था, प्यारा सा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, वो आई होप सभी को याद रखा होगा भाई आपने। तो देखो एक बार, जिसको याद नहीं है वो एक बार यहीं पर पढ़ ले, और जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो जाके टैप करो और देखो इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि HCF into LCM equal to product of two number। ये है वो फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या कह लो तुम एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखो हमसे एचसीएफ गिवन है, गिवन कितना है 9, ये लिख लिया 9, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को वैसे के वैसे रख लेंगे, एलसीएम ऐसे रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स जो गिवन है, जिनका हमें एचसीएफ दे रखा है, तो वे नंबर्स क्या है भाई 306 इनटू में 657। अब एलसीएम तो फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को हम इसी साइड रख लेंगे, और जो एचसीएफ हमें 9 दे रखा है उसको, या इस साइड ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 एलसीएम। अब इसको आप ब्रेक डाउन कर लेना, काट लेना इसको अच्छी तरह से, ठीक है। और इससे अब ये काट जाएगा, और क्या आ जाएगा 22,338, यानी
22,338। तो ये है फॉर्मूला और ये इसका आ गया आंसर। ये फॉर्मूला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हम एलसीएम दे सकते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई और इससे हम जैसे एक नंबर गिवन हो एक ना हो और एलसीएम एचसीएफ दे रखे हो तो वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना है भाई सभी को। तो एक बार देखना और रीड करना क्वेश्चन को और फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, 10th के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 10th नहीं भाई जो कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं एग्जाम उनमें भी पूछा जाता है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आते हैं जरूर। तो अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो चलो तो दोस्तों अब आ गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कहता है भाई जो 6n है वो किसी नेचुरल नंबर के जिसके पीछे 0 आती है वो उसके साथ एंड होता है या नहीं होता है। तो उसको हमें प्रूव करके दिखाना है या होता है या नहीं, यस और नो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट द नेचुरल नंबर 6 ends with the digit 0 then it should be divisible by 10। अगर वो किसी सबसे पहले किसी डिजिट 0 यानी जिसके पीछे 0 लगता है उसके साथ एंड होती है तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले आता है 10, 10 के पीछे आती है सबसे पहले 0 और किसी से उससे पहले किसी के साथ नहीं आती है। तो उसके बाद में द नंबर डिविजिबल बाय 10, वो नंबर है जो 6n वो डिविजिबल बाय 10 के साथ अगर वो डिविजिबल है देन इट आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, क्योंकि 2 and 5 तो 10 के फैक्टर है भाई 10 के। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 6n को कैसे लिख सकते हैं, 2 into में 3, 2 3 जा 6 की पावर n यानी 2 into 3 की पावर n। then number 6n divisible by 2, जो नंबर है 6n वो डिविजिबल बाय 2 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 के साथ नहीं होता है 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। देन इट शुड आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10, अगर 5 के साथ नहीं हुआ तो 10 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 तो 10 के फैक्टर है, 2 के साथ तो हो गया 5 के साथ नहीं हुआ। तो इसके साथ तो ये 10 से भी नहीं होगा। तो सो 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6n किसी के साथ एंड नहीं होता है जिसके पास डिजिट 0 है उसके नेचुरल नंबर के अंदर। तो ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। आई होप सभी को ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें सारे भाई। तो चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अब आ गए हम सिक्स्थ क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई, ये नंबर दे रखे हैं भाई एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर, हमें प्रूव करना है एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन में दे रखी संख्या ये उसको उतार लेंगे, बोर्ड के ऊपर लिख लिया हमने। ये संख्या हमें गिवन, ये नंबर्स हमें गिवन है, जैसे 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 ये गिवन है। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो 13 को हम बाहर ले लेंगे और 7 इंटू में 11 प्लस में 1, क्योंकि ये प्लस में 1 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्लस में है फर्क पड़ेगा। तो 13 इंटू में 11 77 प्लस में 1, 13 इंटू में 78। अब 13 को वैसा वैसा रखेंगे क्योंकि ये इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते इसलिए, और 78 के फैक्टर्स बने जाएंगे 3 to the 6 और 16 3 13 जा 78। ये हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं इसके। और भाई देखो अब ये दे रखी थी सेकंड संख्या हमें, यानी सेकंड इक्वेशन हमें ये दे रखी 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू 1 प्लस में 5। तो हमने सबसे पहले ये संख्या वैसी वैसे उतार ली और इसमें से कॉमन देखो क्या रहा है, 5 इधर प्लस में है और मल्टीप्लाई में और कोई कॉमन नहीं आ रहा, 5 बाहर ले लिया हमने। तो भाई हमने कॉमन लेके 5 इसकी सारा की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस में 1 आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन लेंगे तो फिर 1 रह जाएगा। 5 कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा
1009 यानी 1009 ये आ गया हमारा। इसके कोई फैक्टर्स करके देख लेना, उसके फैक्टर्स और आ जाएंगे, यही आएंगे इसकी फैक्टर्स, और इससे अलग भी आ सकते हैं। So that's why the both are composite number because it can written in factorized form also. इनको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए कंपोजिट नंबर। आई होप सभी को भाई ये फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी सभी भैया को। तो लाइक शेयर कमेंट करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नई नई अपडेट्स आती रहेंगी तो नए नए हम पढ़ाते रहेंगे, और बहुत मजेदार आने वाला सिलेबस, बहुत मजा आएगा भैया को हमारे साथ। तो इसी के साथ हम अलविदा करते हैं भाई को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।